हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। तो चलिए आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ये इंट्रैक्शन ऑर्गेनाइज्ड किया था किसके किसके बीच में, तो सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के बीच में, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ज्वाइन किया। सरप्राइज ज्वाइन था ये, और इसमें बच्चों से है ना वर्चुअली इंट्रैक्शन किया प्राइम मिनिस्टर जी ने। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो उनके जो नॉन हिंदी एरिया के लोग हैं उससे उनके ही लैंग्वेज में बातें की, उन्हें स्टूडेंट्स का तारीफ़ किया। उन्होंने कहा कि बच्चों ने जिस तरह पॉजिटिवली और प्रैक्टिकली इस मैटर को और इस प्रेशर को झेला है कंट्री के लिए, और जो स्टूडेंट ने इस डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस को स्ट्रेंथ में चेंज किया है, वैसे ही हमें अपने ये कंट्री के को स्ट्रेंथ बनाने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ जिस तरह बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर के साथ बातें की हैं उसका उन्होंने तारीफ़ भी की। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा जिस तरह की टीम स्पिरिट बच्चों को स्कूल में और कॉलेजेस में होती है, उसी टीम स्पिरिट की को कोरोना वायरस को हैंडल करने लिए हमें ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर सर ने कि 5 जून और को इन्वायरमेंट डे है और 21 जून को योगा डे है, तो बच्चों को भी इस चीज़ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर नेबर्स है उनको वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनको वैक्सीन दिलवाएं। जैसे आप जानते हैं कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, वो पोस्टपोन कर दिया था, तो वो इस साल होगा। वो कब इस साल किस डेट पे होगा, तो इस साल 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होगा। कहाँ होगा? टोक्यो में ही होगा, जापान में। ठीक है। तो इसके लिए हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड की, जिसमें हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, और जो इसके प्रेसिडेंट हैं मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर ध्रुव बत्रा जी, और जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं राजीव मेहता जी उसमें थे। और जो हमारे जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो ओलंपिक में गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं उनको उन्होंने ऑफिशियल किट्स दिया। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बातें की। ठीक है। और उन्होंने जो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी हैं उन्होंने बताया कि हम वैक्सीन को लेकर है ना एक जो कोविड-19 को लड़ने के लिए हम और अदर कंट्री के साथ मिलकर इंक्लूडिंग इंडिया हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसका स्ट्रेटजी फॉर ग्लोबल वैक्सीन शेयरिंग नाम है। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुशी जताई और तारीफ़ की कि ये स्टेप है ना यूएसए के द्वारा उठाया गया, ये एक अच्छा स्टेप है। और उन्होंने इस बात का भी तारीफ़ की कि इस दुख दर्द वाले माहौल में हमारे देश के साथ हमारे सपोर्ट में यूएसए और उस यूएसए की गवर्नमेंट और बिजनेस एंटिटी सब खड़े रहें। और उन्होंने अपने जो सप्लाई चेन है इंडिया और यूएसए का, ठीक है, तो उसको स्ट्रेंथन करने की बात की, किसमें और हर फील्ड में, और वैक्सीन और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में भी इसको और बढ़ाया जाएगा हमारा जो सप्लाई चेन है हम दोनों कंट्री के बीच में। ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एक होप किया कि अगर सब सिचुएशन सही होता है तो आप मतलब वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को बोला कि आप इंडिया जल्दी से जल्दी विज़िट करें। जो नीति आयोग है उन्होंने एक इंडेक्स निकाला है। कौन सा इंडेक्स निकालते हैं वो? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहले जान लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। सस्टेनेबल गवर्नमेंट गोल 17 गोल सेट किए गए हैं 2005 में, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये गोल्स बनाए गए हैं, और ये गोल्स 2030 तक कंप्लीट करना है। इस गोल में कुछ गोल हैं जैसे नो हंगर, नो पॉवर्टी, नो हंगर, फिर है ना अच्छी लाइफ, अच्छा एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, पानी, बाकी सब देख सकते हैं आप। 17 गोल्स है, इस 70 गोल को है ना अचीव करना है। इसकी को नज़र रखते हुए हमारी कंट्री भी इंडेक्स निकालती है
ताकि हम इस गोल को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। इस इंडेक्स में 0 से लेकर 100 तक पॉइंट दिया जाता है और ये थर्ड एडिशन है इस इंडेक्स का। ये 2008 से स्टार्ट किया गया है और ये थर्ड एडिशन है। लास्ट इंडेक्स के जैसे इस इंडेक्स में भी केरला ने टॉप किया है विथ 75 पॉइंट्स। उसके बाद तमिलनाडु 72, उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी 72 और वर्स्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट्स रहे हैं वो हमें बिहार, झारखंड और आसाम रहे हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कुछ है ना फील्ड में स्पेशली सब स्टेट अलग अलग स्टेट टॉप के हैं। आप उसमें देख सकते हैं जैसे पॉवर्टी को लेकर तमिलनाडु, हंगर को लेकर केरला। तो ये आप इसको पढ़ लें, ये आप सब स्टेट वाइज अलग अलग गोल के हिसाब से इन्होंने अलग अलग स्टेट जो टॉप किए हैं उसका नाम है। ये जो आए हैं गोल, ये 16 पैरामीटर को नज़र रखते हुए किया गया है, क्योंकि जो 16 पैरामीटर ही है, 17 पैरामीटर है कि वो सारे देश एक जगह से मिलके इस पे काम करें। तो ये तो हमारे देश के अंदर की बात है, तो सिर्फ 16 पैरामीटर और गोल को नज़र रखते हुए काम किया गया है, इंडेक्स निकाला गया है। ठीक है, दो हम एक जर्नलिस्ट जो विनोद दुआ जी थे, उन पे सेडिशन का चार्ज लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से है ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था, हार्डली क्रिटिसाइज़ किया था। तो उसको लेकर उन पे एक देशद्रोह की चार्ज लगा दी गई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे विनोद दुआ जी, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गलत है। कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी इंसान गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर सकता है, आलोचना कर सकता है। उनको राइट है आर्टिकल 19 के तहत कि किसी भी कोई भी जर्नलिस्ट, उनकी राइट है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ या सपोर्ट या खिलाफ में कुछ भी बोल सकता है। दो मेहुल चौकसी हैं, उनको लाने का हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं। अब जल्दी वो आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि वहाँ की जो प्रोसीड्योर होता है उस पर हम वहाँ काम चल रहा है। ठीक है, वहाँ से जल्दी ये प्रोसीड्योर पूरा होगा तो उनको हम अपने देश में लाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कि व्हाट्सअप जो है ना ट्रिक आजमा रही है। व्हाट्सअप पहले कहती है कि अपने यूज़र्स को कि है ना आप अपने प्राइवेसी पॉलिसी को है ना अपडेट कीजिए, नहीं तो आपका व्हाट्सअप बंद किया जाएगा। और ये उसमें ये सब रहता है कि हम अपने डाटा शेयर करेंगे फेसबुक के साथ और वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हम जब कह रहे हैं कि है ना IT जो न्यू पॉलिसी हमारी उसको फॉलो करने के लिए, तो ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेसी का इशू है। तो इसको लेके कोर्ट में आप जानते हैं कि व्हाट्सअप हाई कोर्ट चला गया है गवर्नमेंट को लेके, इस पॉलिसी को लेके। तो देखते हैं क्या होता है, इसका इंतज़ार करते हैं। जो हाई कोर्ट है दिल्ली की, उन्होंने कहा है कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनका जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा है ना इकट्ठा करें। इसके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी स्कूल्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, आंगनवाड़ी वर्कर है, हॉस्पिटल है, सब जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाए। आप ये देख रहे हैं पिक की है ना काम जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक पेटिशनर ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था कि इस काम को रोकना चाहिए, क्योंकि अभी प्रायोरिटी ये हेल्थ सेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है, इसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए, इसको कुछ टाइम के लिए रोक देना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनका पिटीशन को है ना डिसमिस कर दिया था और उन पर 1 लाख का फ़ाइन भी लगा दिया है कि लेकिन इसको लेके ये वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देखिए इस पर क्या होता है काम, इस पर तो अभी फ़िलहाल काम चल रहा है। जो दिल्ली में जो है 1044 केस मिले हैं किसके, म्यूकरमाइकोसिस के, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है ब्लैक फंगस। ठीक है, और उनका ये भी हुआ है कि अभी जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसके जो पॉजिटिविटी रेट हैं वो 1% से कम आ रहे हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो इंसान कोवैक्सीन के फर्स्ट डोज ले चुके हैं वो दूसरे डोज के लिए रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये अपने वैक्सीन के प्रोग्राम को सही से मैनेज नहीं कर रही है, मिसमैनेजमेंट कर रही है। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्होंने कहा है कि हम बात कर रहे हैं फाइज़र से, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना से कि वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बताया है कि हैदराबाद बेस्ड वैक्सीन फार्म हैं जो बायोलॉजिकल
उसको 30 करोड़ डोज बनाने का ऑर्डर दिया गया है। देखिए न्यू वैक्सीन, देखिए क्या होता है, अब वेट करते हैं कि आगे चल के क्या होता है। ये कोर्ट ने गंभीर पे एक्शन के लेने के लिए बात किया है। एक्चुअली बात ये था कि जो गंभीर के जो फाउंडेशन चलता है, उन्होंने फेबीफ्लू की काफ़ी स्टॉक है ना स्टोर किया था। इसको लेके ड्रग कंट्रोल जनरल ने इस पर है ना इन्वेस्टिगेशन किया और ये उनको सही ये पाया गया है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो उन पर एक्शन लेने की बात की है। देखिए इस पर क्या होता है आगे। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि अब जो नया वेव में आएगा, थर्ड वेव में, अगर कितना भी 45 के डेली केसेस भी आते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। तो देखिए चलिए तैयार है तो अच्छी बात है। जो दिल्ली महिला कांग्रेस है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने होम डिलीवरी लिक्विड की जो शुरू किया है, मतलब घर पे दारू पहुंचाने की जो शुरू किया है, उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ये दारू घर पहुंचवा रही है, राशन पहुंचवाना चाहिए तो ये दारू पहुंचवा रही है। तो चलिए ये तो पॉलिटिक्स की बात है, आगे ये लोग समझे। एक इम्पॉर्टेंट एक नंबर है, मैं सोचा इसको शेयर कर दूं कि ये एक नंबर है 1031। इस पर अल्लाह ना करे ऐसे किसी को ज़रूरत पड़ो, पर अगर इमरजेंसी केस के लिए जो इंसान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं वो क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पे बुला सकते हैं। कैसे? अब आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है और बाकी जो प्रिस्क्रिप्शन और फॉर्म है इसको भर के इसमें सबमिट करना है, तो आपके घर पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डिलीवरी कर दिया जाएगा। न्यू पेशेंट जो घर पे आइसोलेशन में है उनके लिए भी है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और फॉर्म भर के आप भर देंगे तो आपको ये घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। इस नंबर पे कॉल करना है। ये खुलता रहेगा सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि वो अपना जो यूजी एडमिशन के लिए वो 15 जुलाई से अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे और जो मेरिट बनेगा वो सीबीएसई जो भी है ना मेरिट पे कहेगी लेने के लिए, उस पर वो काम करेंगे। स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन को लेकर, नाम को लेकर केरला और कर्नाटका के बीच में फाइट चल रहा था। कह रही थी केरला कह रही थी कि KSRTC हम नाम रखेंगे, कर्नाटका कह रही थी हम रखेंगे। लेकिन इसमें जो केरला है उसकी जीत हुई है। केरला अब ये नाम रख सकता है और कि उन्होंने ये केरला ने दिया कि ये हम जो नाम है वो 1973 से यूज़ कर रहे हैं। पहले आप लोग मैसूर गवर्नमेंट रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यूज़ करते थे, अब आप कह रहे हैं कि हम ये यूज़ करेंगे, हम पहले से यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारा राइट बनता है कि ये हम यूज़ करें। तो ये केरला इसमें जीत गई है और ये केरला इसको ये नाम रख सकती है। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कहा गया है कि अभी मई ख़त्म हो चुका, उसका भी 30% लोगों को अभी ग्रेन नहीं मिला है। तो देखिए कितनी बुरी हालत ख़राब है, जिसको ज़रूरतमंद है उसको भी ग्रेन नहीं मिल रहा है। 30% अभी लोगों को नहीं मिला है। ये है ना कोविड-19 को देखते हुए फ्री 5 किलो अनाज सबको पर पर्सन को देने की बात है। तो ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट्स के हिसाब से कितनी हालत ख़राब है। सीबीएसई को कहा गया है कोर्ट ने कि सबका जो है ना राइट है कि अपना नाम चेंज कर सके। तो जो भी अगर नाम चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा सर्टिफिकेट्स में। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि जो भी जो रिज़ल्ट बनाने का जो क्राइटेरिया है वो जल्दी से जल्दी है ना वो पेश करें। वो 2 वीक का टाइम दिया है ताकि ये क्लास 12 का जो रिज़ल्ट का क्राइटेरिया है उसको फिक्स किया जाए। अपोजिशन ने है ना क्या करी, जितनी पार्टीज हैं वो जल्दी से जल्दी मतलब जल्दी ही मिलने की वो स्ट्रेटजी बना रही हैं। वो लगभग 22 पार्टियां मिलने की बात कर रही हैं और वो इस मुद्दे पे बात कर रही हैं कि वैक्सीन कैसे किया जाए, गवर्नमेंट पे प्रेशर कैसे बनाया जाए कि वो प्रोक्योर करके स्टेट्स को दे। तो इसको लेके मीटिंग होगी तो आपको सारा न्यूज़ मिलेगा। जो वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे अल्पन बनोदोपाध्याय, उनको सेंटर के तरफ से नोटिस आया था कि आपने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वायलेट किया है।
उसका है ना इन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी वायलेशन नहीं की, हम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे थे। तो देखिए इसमें क्या बोला जाता है उसको अब देखा जाएगा। बाबा रामदेव जी को कोर्ट ने समन भेजा है, उनको बुलाया है। एक्चुअली क्या केस चल रहा है, रामदेव बाबा ने जो डॉक्टर्स की और जो है ना एलोपैथिक मेडिसिन की पे मजाक उड़ाया था, और अपना जो कोरोनिल किट है उस पर वो है ना मार्केटिंग कर रहे हैं, गलत गलत अफवाह फैला रहे हैं। इसको लेके कोर्ट में गए गए थे डॉक्टर्स, और उस पर सुनवाई हो रही है। तो देखिए क्या होता है इस केस में, क्या रिजल्ट आता है। तो थैंक यू फॉर दी टुडेज़ करंट अफेयर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए और बताइए क्या गलती हुई है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।